राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ शुक्ला जया एकादशी। माघ शुक्ला जया एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीव का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपया करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहां कल्प वृक्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 5 करोड़ नायकों से नृत्य कराया। वहां पुष्प दंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान। पुष्पवती नाम की गंधर्व माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गया। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उसका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र श्राप से ग्रस्त होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ। इसीलिए किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात हो गई। जाड़ों से कांपने लगे और जाड़े सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। ना नींद आई, ना सुख मिला, ना मैथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों के व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे जया एकादशी का व्रत करने से विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए।
पुष्पावती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेहयुक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इंद्र के सम्मुख प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। आप पुष्पावती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। इसीलिए जया एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धा से करता है वे करोड़ों कल्प और तक वैकुंठ में आनंद करता है। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।